तक हो जाएगा? जी, बिल्कुल, बिल्कुल 100% होना है। 10 सालों में हर घर-घर तक ये चीज़ है जानी है, इसका फ़ायदा। डन। सर, जैसे आपने बताया था कि आप एक एनजीओ रन करते हैं, है ना? सो आप बताएँगे बेसिकली आप जो लाइक यंग लॉयर्स जो होते हैं, आपकी एनजीओ उनको कैसे हेल्प करती है? मैं बताता हूँ कि मेरी संस्था स्टार्ट कैसे हुई थी। हुँ, मैं काफ़ी टेक्निकल बंदा रहा हूँ। हुँ। 12th तक कंप्यूटर साइंस में काफ़ी इंटरेस्ट रहा मेरा। ओके। कंप्यूटर के फील्ड में काफ़ी कुछ किया मैंने। लेकिन अचानक से जब मैं लीगल फील्ड में आया, तो डे फर्स्ट मैं कॉलेज लाइब्रेरी गया और मैंने देखा बहुत सारी किताबें हैं और बहुत सारी किताबें हैं, तो मैंने कहा कि मेरा इंटरेस्ट कहाँ रिलाई हो सकता है? हुँ, हुँ। मैं किस चीज़ में रिसर्च कर सकता हूँ? मेरा मेरा माइंड था इनोवेटिव और रिसर्च के फील्ड में कुछ ना कुछ करना है। अब जब मुझे लीगल फील्ड में ही करना है, तो मैं कहाँ से शुरू करूँ? हुँ, हुँ। तो मैंने एक किताब देखी, वर्ल्ड लॉज़। उसमें हर कंट्री के लॉज़ थे। हुँ, हुँ। तो मैंने कहा कि एक अच्छा एडवोकेट वही हो सकता है जो वर्ल्ड लॉज़ पढ़ ले। ओके। सारे कोर्ट की कंट्रीज़ के लॉज़ की जानकारी हो। ओवर द टाइम मुझे पता चलता रहा कि भाई आप हर कंट्री की कानून की जानकारी बस बेसिक्स आप ले सकते हैं। कोई हर सब कुछ नहीं ले सकते। सब कुछ। हर कुछ आपको नहीं पता हो सकता और ना ही आप इसको मेमोराइज़ कर सकते हैं। फिर हमें बहुत शुरुआत में कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ाया गया। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शंस पढ़ने को मिला। सबसे पहले हमें सेक्शंस ही इंट्रोड्यूस कराया गया था। हुँ, हुँ। तो हमने ये सोचा सबसे बढ़िया एडवोकेट वो होगा जो सेक्शंस को रट ले। हुँ, हुँ। हमने रटा, 15-20 सेक्शंस रटे। फिर समझ में आया कि ये भूल जाएँगे, ये रट नहीं सकते, याद नहीं रह सकता है। फिर डे बाय डे इस चीज़ पे पढ़ने का था ही, रिसर्च करना था ही। कहाँ रिसर्च करें, किस चीज़ पे, कोई मतलब शुरुआत ही नहीं हो पा रही थी। हुँ, हुँ। फिर कोर्ट में आए प्रैक्टिस में, तो पता चला कि कुछ सुपर सीनियर लॉयर हैं, कुछ फेमस लॉयर हैं, कुछ जूनियर लॉयर हैं। तो ऐसे भी लॉयर हैं जो नॉलेज बहुत है, लेकिन उनका कोई नाम नहीं है। हुँ, हुँ। तो मैंने कहा फिर कुछ गिने-चुने लॉयर का ही नाम हम क्यों सुनते हैं? वही फेमस क्यों हैं? तब पता चला उनका पॉलिटिकल एफिलिएशन होता है या किसी बड़े केस में, हाईलाइटेड केसेस में नाम होता है, हुँ। इसलिए वो फिर फेमस हो जाते हैं। फिर ऐसे भी तो लॉयर हैं जो बहुत नॉलेज लेके रख हैं, लेकिन उनका नाम नहीं है, उनका क्या होगा? तो ऐसे लोगों के लिए फिर मैंने सोचा इनका विकिपीडिया में क्यों नहीं है? हुँ, हुँ। तो मैंने एक लॉयर का विकिपीडिया पे प्रोफाइल बनाया। ओके। नेक्स्ट टाइम अनदर सेकंड विकिपीडिया ने उसको कंटेंट को डिलीट कर दिया। ओके। उन्होंने कहा कि इनका कोई पब्लिकेशंस नहीं है किसी भी न्यूज़पेपर में, किसी अखबार में, तो इसलिए इनका जो है डिलीट हो चुका। हुँ, हुँ। तो ये चीज़ कहीं न कहीं खटकी। हमने कहा नहीं, फिर कुछ ऐसा करता है, ये एडवोकेट के वेलफेयर के लिए काम करता है। ओके। तो हमने एक विकिपीडिया बेस्ड पे एडवोकेट्सपीडिया लॉन्च किया। हमने कहा विकी बेस्ड जैसा हम एक वेबसाइट लॉन्च करेंगे और हम सिर्फ एडवोकेट्स की प्रोफाइल, एडवोकेट्स की लाइफ, एडवोकेट्स के बाकी कोर्ट के प्रोसेस, कोर्ट के रूल्स, क्या चीज़ कैसे फाइल करनी, क्या चीज़ कैसे होनी है, आम लोगों को कन्वीनियंट हो, उसके लिए हमने ये चीज़ लॉन्च की। लॉन्च किया। लॉन्चिंग के टाइम पे अपने कॉलेज के 20 क्लास फेलो थे मेरे, उनको उसमें एनजीओ में उनको मेंबर बनाया और वो सब वो लोग थे जो मुझे लगता था कि पढ़ने लिखने में तेज़ है और वो कुछ कर सकते हैं। हुँ, हुँ। उनके साथ मिलके हमने ये चीज़ शुरुआत की। फिर हमें ज़रूरत पड़ी कि हमें तो लाखों कंटेंट डालना है। कंटेंट लिखेगा कौन? लीगल फील्ड में वो भी एक्सपर्ट्स चाहिए, प्रोफेसर्स चाहिए। धीरे-धीरे हमने प्रोफेसर्स को पैनल पे लिए। फिर हमने लॉ इंटर्नशिप्स क्रिएट की। ओह! एट दैट टाइम स्टार्ट किया एज़ अ लॉ स्टूडेंट। हुँ, हुँ। लॉ इंटर्नशिप क्रिएट की जिसमें हमने ये कंटेंट तैयार किया कि बच्चे क्या लिखेंगे, किस लीगल इश्यूज़ पे लिखेंगे, जजमेंट्स पे लिखेंगे, समरीज़ बनाएँगे, ये सारी चीज़ें हमने शुरुआत की। और धीरे-धीरे ये दायरा बढ़ता रहा। फिर हमें बच्चे चाहिए थे। हर कॉलेज से हमने एमओयू साइन कराए। हर कॉलेजेस में हमने मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन एज़ अ जज जाके जज किया और एनजीओ के बारे में बताया। प्लस उनके प्लेसमेंट सेल में गए। हमने तकरीबन, जब मैं 2016 में फाइनल ईयर में था, तब मैंने इस्टेब्लिश इस लेवल पे कर लिया था कि अपने एनजीओ में हायर करके बच्चों को काम करा सकें, सैलरी दे सकें। तो अपने ही कॉलेज में जब फाइनल ईयर था मेरा, हुँ, हुँ। तो फाइनल ईयर के बाद फर्स्ट टाइम कैंपस सिलेक्शन हुआ। कैंपस सिलेक्शन में हमारे कॉलेज ने 80 कॉलेज कंपनीज़ को इनवाइट किया ओके। कि आइए और लॉ स्टूडेंट्स को अपनी अपनी कंपनीज़ में एज अ लॉयर ले लीजिए।
तो मेरे कलीग ने कहा कि भाई मैं भी अप्लाई करूँगा, मुझे भी जॉब करनी है। सब ने अपने अप्लाई किया सब ने। और जब 80 कंपनीज़ को इनवाइट किया था कॉलेज में फाइनल ईयर में, और हमारी बैच के बच्चों ने अप्लाई किया था, तो 80 कंपनीज़ में एक मेरी भी कंपनी था। ओके। और मैंने जितनी भी 80 कंपनीज़ है उसमें सबसे ज़्यादा बच्चे मैंने हायर किए थे। 16 बच्चे हायर किए थे। ओके। 16 बच्चे हायर किए थे और अपने ही कॉलेज में। और उसके बाद हमने इस चीज़ को शुरुआत किया और तकरीबन इंडिया के जितने भी मेजॉरिटी कॉलेजेस में हमने अपनी रीच पहुंचाई। वहाँ के बच्चे आज भी हमारे पास इंटर्नशिप्स करते हैं। मेरा ये रिकॉर्ड रहा है, हमारे एनजीओ का रिकॉर्ड रहा है कि एक साल में तकरीबन 15,000 बच्चे हम इंटर्नशिप्स कराते हैं। ओके। 15,000। ये कोई ज़ुबानी बात नहीं है, इसका रिकॉर्ड आप हर कॉलेज के उसमें मिल जाएगा प्रोस्पेक्टस में कि हमारे कॉलेज एनजीओ से बच्चों ने इंटर्नशिप की है। लिंक्डइन पे आप जाके चेक कर सकते हैं कि कितने बच्चों ने इस ऑर्गेनाइजेशन से इंटर्नशिप की है, जो आज लॉयर हैं, आज जजेस हैं। ओके। मेरे पढ़ाए हुए, मेरे अंडर में इंटर्नशिप किए हुए बच्चे जजेस हैं। ओके। कई जजेस हैं अलग अलग स्टेट में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जजेस भी हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में हैं, कई बच्चे ऐसे हैं जो कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं। सब बड़े बड़े, जब हमने 2016 से शुरू किया था तब से लेके अब तक बहुत बच्चे वकील बन के निकल चुके हैं और हमारे अंडर में रह के इंटर्नशिप किए हुए हैं। तो इस तरह से हमने एक वेलफेयर का काम शुरू किया और आज भी हमारा MOU रहता है। तो हमें एक कॉलेज से कहते हैं कि जितने बच्चे हैं ना उतने भेजिए। ओके। हमें पढ़ाने में कोई तकलीफ नहीं है। हम बच्चों को 2 चीज़ें सिखाते हैं। एक सिखाते हैं कि उनकी ड्राफ्टिंग कैसे अच्छी हो, दूसरी हम उनको प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं। ओके। प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए पर्सनली मैं क्लास लेता हूँ, जिसमें 1 घंटे में मैं तकरीबन 100-150 बच्चों की एक साथ क्लास लेके उन्हें सिखाता हूँ कि PIL कैसे तैयार किया जाता है, फाइलिंग कैसे होती है, किस तरह से क्या होता है, क्रिमिनल मैटर में कोई मैटर आ गया तो किस तरह से ड्राफ्ट होता है, किस तरह से फाइल होता है। प्रैक्टिकल चीज़ें जो मैं सिखा सकता हूँ मैं करता हूँ अपनी लेवल से। सिमिलर वे में मैं ये कोशिश करता हूँ जो कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना चाहते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि उनका पब्लिकेशंस हो, उनके लिए ज़रूरी है उनका कंटेंट डले, उनके लिए ज़रूरी उनकी ड्राफ्टिंग अच्छी हो। तो उस वे में हमारे सिलेबस डिज़ाइन रहता है। ये सब में मैं उनको सिखाता हूँ ड्राफ्टिंग कैसे करनी है। फिर उनको ये सिखाता हूँ, हम किताबें निकालते हैं तो किताबों में उनका आर्टिकल्स भी हम डलवाते हैं। कोई इशू हम रखते हैं क्रिमिनल लॉ पे, अभी हमारा कंपनीज एक्ट पे चल रहा है, 3 महीने बाद हमारी एक किताब और पब्लिश होने वाली है। तो उसके अंदर हम यही कॉर्पोरेट के बच्चों की हम सारी कंटेंट पब्लिश करेंगे। वो उनके अपने रिज्यूम में डालने के फ़ायदे होंगे, वही चीज़ वो अपने इंटरव्यू में दिखाएंगे जहाँ जब जॉब करेंगे। तो जो मैं पर्सनल लेवल पे कर सकता हूँ वो मैं करता हूँ। और ऑफलाइन भी ट्रेनिंग कराता हूँ। मैं वो चीज़ें कराता हूँ जिससे जो चीज़ मैंने फेस की है वो मैं नहीं चाहता वो लोग फेस करें। तो मैं ये अपॉर्चुनिटी सबको देता हूँ। अगर कोई स्टूडेंट आपको अप्रोच करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है आपकी? हमने इसको बहुत ही स्मूथ बना रखा है। हमारी एक वेबसाइट है advocatepedia.com, जहाँ हमारे लाखों कंटेंट रहते हैं। सिमिलर वे में इंटर्नशिप के लिए internship.advocatepedia.com हमने बना रखा। किसी भी कॉलेज के बच्चे किसी भी ईयर के वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, इंटरव्यू देके और फिर अपना काम ले सकते हैं। और 1 मंथ की हम इंटर्नशिप कराते हैं, उनको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें हम दे के भेजते हैं। फर्दर अपॉर्चुनिटीज़ भी उनके लिए क्रिएट करते हैं कि वो चाहे तो लग के सीख सकते हैं और भी चीज़ें। तो उनमें हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी देते हैं और थ्योरेटिकल ट्रेनिंग। डन। आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। आज हमने एडवोकेट खालिद सर के साथ मिलकर बहुत सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को कवर किया, जहाँ पे एक स्टूडेंट अपने आप को एक वेल नोन एडवोकेट कैसे इस्टेब्लिश कर सकता है। एंड आई होप आपको इस एपिसोड से काफ़ी सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड एपिसोड को लाइक करना ना भूलें। अगर दोस्तों आपका कोई सजेशन है या टॉपिक जो आप चाहते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में कवर करें तो आप प्लीज़ उसे नीचे कमेंट ज़रूर करें। एंड स्पेशल थैंक्स टू एडवोकेट खालिद सर फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड शेयरिंग सच अ वैल्यूएबल नॉलेज एंड इंसाइट्स। मैं हूँ दिनेश कुमार और ये था लीगल लैब का पॉडकास्ट एपिसोड 3। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।